पति पत्नी का झगड़ा होना बड़ी आम सी बात है, लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी भी होती है कि जो जरा सी लड़ाई होने पर अपने मायके में चली जाती हैं और गुस्से में आकर अपने ससुराल वालों की सारी बातें मायके वालों को बता देती हैं। बातें बताने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब आप दोनों की फिर से सुलह हो जाएगी तो वहीं आपके मायके वाले आपके ससुराल वालों का और आपका मजाक उड़ाएंगे। फिर आप कभी भी अपने ससुराल वालों की तारीफ अपने मायके में नहीं कर सकती। इसलिए यही कहूंगी कि छोटी मोटी बातों को अपने तक ही रखें ताकि बाद में आपको शर्मिंदा न होना पड़े। मैंने कभी भी किसी मर्द को औरत से महंगे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा। हालांकि मर्द कमा रहा होता है, लेकिन उसको यह होता है कि उसकी बीवी अच्छे कपड़े पहने, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहने। फिर भी कुछ महिलाएं अपने पति को ताना मारती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मेरे लिए करते ही क्या हो। तो मैं ऐसी बीवियों से एक बात कहना चाहती हूँ कि 2 मिनट किसी विधवा के साथ समय बिता के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि वह कैसा महसूस करती है अपने पति के बिना। इसलिए आप अपने पति की इज्जत करिए और उसे भी इतना प्यार करिए जितना वो आपसे करती है। झगड़े के बाद पत्नी के 5 बड़े कारनामे। पहला, पति के पास से ऐसे गुजरेगी जैसे वंदे भारत ट्रेन गुजरी हो। दूसरा, बच्चों को डांटेगी और प्रचार वाली गाड़ी की तरह ऊंची आवाज में बोलेगी। तीसरा, घर के सामान को आराम से नहीं रखेगी, बिल्ली की तरह पटक पटक कर फेंकेगी। चौथा, खुद के और बच्चों के कपड़ों को ऐसे समेटेगी जैसे मायके जा रही हो। पांचवां, खाने में वही चीज बनाएगी जो पति को बिल्कुल भी पसंद ना हो। आपकी पत्नी झगड़े के बाद कौन सी कारनामे करती है, कमेंट में जरूर बताएं। एक पति को पत्नी से क्या चाहिए? उसकी पत्नी उसे टाइम से उठा दे, उसके लिए नाश्ता बना दे, ऑफिस के लिए लंच पैक कर दे, दोपहर में उसको कॉल करके पूछ ले खाना खाया कि नहीं, या बस काम में ही लगे हुए हो। शाम के वक्त जब वो ऑफिस से आए तो उसके लिए चाय बना दे, और फिर रात का खाना। रात में सोते वक्त पूछ ले कि हाथ पैर तो दर्द नहीं कर रहा है, दबा दूं क्या? इसके अलावा उसके माँ बाप का ख्याल रखे, बच्चों का ख्याल रखे। बस एक आदमी औरत से इतना ही चाहता है कि अगर वो घर के बाहर काम करने जा रहा है तो औरत घर का ख्याल रखे और उसे एहसास दिलाती रहे कि इस दुनिया में वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसे खुद से ज्यादा। अगर आप अपनी जिंदगी एक इंसान के साथ बिताना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि वहाँ बहस भी होगी, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। आपको माफ करना भी सीखना होगा, क्योंकि शादी का मतलब सिर्फ घूमना फिरना, अच्छी अच्छी फोटोज वीडियोस ही नहीं होता, बल्कि इससे कहीं ज्यादा होता।